तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे गोल से रिलेटेड, जो कि एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। और यहाँ पर हमारी जो नीति आयोग है उन्होंने 20 सिटीज को आइडेंटिफाई किया है जो बेसिकली इस ग्रोथ को पॉसिबल बनाएंगे। तो यहाँ पर एक मास्टर प्लान प्रेजेंट किया गया है और महाराष्ट्र प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने ये कहा है कि स्टेट के अंदर तो कई सिटीज को प्लान किया ही गया है, जहाँ पर जो लैंड यूज होगा, फिजिकल मास्टर प्लान होगा, इन चीज़ों के लिए ड्राफ्ट बने हैं इकोनॉमिक मास्टर प्लान के लिए। लेकिन नीति आयोग ने 20 सिटीज को इसके पहले फेज में आइडेंटिफाई किया है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन इसके अंदर ऑब्वियसली है ही, लेकिन साथ साथ सूरत, वाराणसी, विशाखापट्टनम इन जैसे शहर भी है। अब दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग ने खुद से प्लान रिलीज नहीं किया, एक ऑफिशियल का स्टेटमेंट है, लेकिन जो ब्लूप्रिंट है वो नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है BVR सुब्रमण्यम, उनके द्वारा जल्द ही 4 महीनों के भीतर ही लोगों के लिए रिलीज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से इसका इंप्लीमेंटेशन हमें होते हुए नजर आएगा। होपफुली यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो है हमें आगे जाकर इंडिया जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनती हुई नजर आएगी। वैसे जो एक और डिटेल यहाँ पर बाहर आई है उसके हिसाब से $300 बिलियन जो है वो GDP बूस्ट टारगेट रखा गया है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए। तो यहाँ पर भी मेजर चेंजेस। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस से, जिन्होंने नो ऑब्जेक्शन दिया है GE जेट डील को इंडिया के लिए। तो आप जानते हो जनरल इलेक्ट्रिक हमारे जेट इंजन प्रोवाइड करने का काम करने वाली है HAL को, जिसकी वजह से हमारे फाइटर बन पाए। और यहाँ पर जो ये डील है वो बहुत अनप्रेसिडेंट है। US ने हार्डली किसी देश के लिए ऐसे किया है जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों चीज़ें ट्रांसफर की जाने वाली है। और यहाँ पर ऑब्वियसली जब ऐसे नेशनल लेवल के डिसीजंस होते हैं तो US में भी ज़रूरी होता है कि उनका जो सरकार है या फिर उनके जो आप कह सकते हो जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है, कांग्रेस जिसे बोलते हैं उनको, वहाँ पे वो चीज़ अप्रूव हो सके। तो यहाँ पर भी इसे क्लियर कर दिया गया है। तो जल्दी भारत के अंदर हमें GE के इंजन बनते हुए नजर आएंगे, या एटलीस्ट इंडिया के लिए बनते हुए नजर आएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई पार्किंग अथॉरिटी से रिलेटेड, जिन्होंने प्लान किया है कि वो वार्ड वाइज पार्किंग मैनेजमेंट प्लान इंप्लीमेंट करेंगे स्टेट के अंदर, जो कि बोथ ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को रेगुलेट करेगा। तो दोस्तों ये वैसे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और एम्बिशियस प्लान है। ये प्लान कुछ सालों पहले से ही बनकर वैसे रेडी था, जिसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस किए जा रहे थे। कहीं ना कहीं पर ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पॉलिटिकली डिफिकल्ट था ऐसे प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन अब फाइनली एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, जहाँ पर BMC जो लंदन सिटी है उसकी पार्किंग अथॉरिटी से इंस्पिरेशन लेकर और उनके कई पॉलिसीज को अडैप्ट करते हुए हमारे मुंबई शहर के अंदर भी अर्बन पॉलिसी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरमेंटल प्लानर्स के जरिए मिलकर ये पार्किंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी। अब एक्जैक्टली इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसे मान के चलिए कि शहर के अंदर फ्री पार्किंग जो है वो डिफिकल्ट बनने वाली है। एरियाज डेडिकेटेड होंगे अब पार्किंग के लिए आने वाले समय में, और बेसिकली इसकी वजह से जो पार्किंग कियोस्क है देश के कई बड़े शहरों के अंदर वो सॉल्व होगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है एक MOU साइनिंग से रिलेटेड, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है। और यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि वो जो MRTS स्टेशन है उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कई ऐसे स्टेशन है ट्रेन वगैरह के जो कि डेसोलेट होते हैं, यहाँ पर इन स्पेसेस को इस तरीके से बनाया जाएगा कि कहीं ना कहीं पर इन रूट्स के ऊपर जो भी अभी नई ट्रेन बनेंगी वो काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर फ्रेंडली हो। यहाँ पे पहला जो इनिशियल लाइन सेलेक्ट किया गया है वो है बीच वेल्लचेरी NTRS रूट, जो कि 18 स्टेशन के साथ में बनेगा रेलवे के साथ में, और बाद में ये चेन्नई मेट्रो रेल से कनेक्ट करके जो सेंट थॉमस माउंट स्टेशन तक अगले 2 साल में कनेक्ट हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भोपाल से, जहाँ पर थर्सडे को अप्रूव किया गया है 40.9 किलोमीटर लंबा भोपाल बाईपास रोड बनाने के लिए, और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर ये बनेगा 2981.65 करोड़ रुपए की कीमत से। तो ये वेस्ट से लेकर साउथ भोपाल तक चलेगा, 4 लेन का रोड होगा। ऑब्वियसली बाईपास होने की वजह से ये पेव्ड शोल्डर होगा, और इसको बनाया जाएगा मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। 4 लेन 6 लेन स्ट्रक्चर के साथ साथ सर्विस रोड भी होगी यहाँ पर, और कई एक रेल ओवर ब्रिज भी होगा, 2 फ्लाईओवर्स होंगे, 15 अंडरपासेस होंगे, 2 कॉम्प्रिहेंसिव जंक्शंस होंगे, जिसकी वजह से रूट में यूनिफॉर्मिटी रखी जा सके। जो 40% अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्टर 5 इंस्टॉलमेंट में देगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ऑब्वियसली बाकी जो है वो गवर्नमेंट का होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है भुवनेश्वर से, जब बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट या BPIA के अंदर एक न्यू एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इनॉग्रेट हो गया है। तो 44.2 मीटर ऊंचा ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ में मिलकर इसको इक्विप किया गया है। अब जानते हो भुवनेश्वर के अंदर भी एयर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मशीनरी, इन सब चीज़ों को ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये जो ATC टावर है उसको अब बना के ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, और वैसे शिफ्ट भी कर दिया गया है। अभी अब तो वैसे बोल सकते हैं कि 100% शिफ्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिकली ट्रायल रन पे इनिशियली चलाया जाएगा, कुछ फ्लाइट ही दी जाएगी, और धीरे धीरे जैसे जो सब चीज़ें होगी वो यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएगी। वैसे यहाँ पर जो न्यू टावर है उसके अंदर एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस के भी इंप्लीमेंटेशन किए गए हैं, जो कि पहले वाले में नहीं थे। तो एविएशन के लिए एक अच्छी बात। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तेलंगाना से, जो कि कॉर्निंग जो वर्ल्ड लीडर्स है मटेरियल साइंसेस के अंदर, उनके गोरिल्ला ग्लास की फैक्ट्री होस्ट करेंगे, और 934 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से वो लेंगे, 800 लोगों को एम्प्लॉय
करते हुए। तो आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये जो कंपनी दोस्तों कॉर्निंग है, ये आपको ऐसे मॉडर्न हाईटेक कंपनी लगती होगी, लेकिन कॉर्निंग एक बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है। मतलब ये कांच के बोल वगैरह बनाती थी, उतनी पुरानी है, राजा महाराजा के ज़माने वाली कंपनी है। लेकिन ऑब्वियसली बाय टाइम इन्होंने ट्रांजिशन किया है, अपने टेक को यूज़ किया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग पीस ऑफ ग्लासेस है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक स्मार्टफोन के ऊपर आज के डेट में ये होता ही है। तो यहाँ पर इसके वजह से इंडिया में जो एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज़ होता है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो भारत में ही बनना शुरू होगा। सप्लाई चेन अब अराउंड 40% पे चल रही है, इसके आने के बाद में थोड़ी और बढ़ जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने काम शुरू कर दिया है और एक्सपेडाइट करेंगे वो काम हरित महामार्ग के ऊपर। हरित महामार्ग यानी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, और जो पुणे बेंगलुरु हाईवे है, इसकी रिपोर्ट के दौरान ये कहा गया। तो बेसिकली जो ये प्रपोज हरित महामार्ग है, ये 700 किलोमीटर लंबा होने वाला है। 3000 किलोमीटर की जो भारतमाला परियोजना है उसके अंतर्गत का ये भाग है। और वैसे दोस्तों बेसिकली ये अश्योरेंस है कि पुणे बेंगलुरु के बीच का जो रोड बन रहा है ये ज्यादा जल्दी बनेगा। वैसे दोस्तों ये एग्जिस्टिंग हाईवे नहीं है, ये ग्रीनफील्ड न्यू हाईवे होगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी से रिलेटेड, जो कि अगस्त को था 1.16 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन के साथ में, जिसकी वजह से पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर 11% की ग्रोथ देखने मिली है। रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। जीएसटी का ज्यादा कलेक्ट होने का मतलब ये है पिछले साल से, कि पिछले साल से ज्यादा चीजें बिकी, खरीदी गई, या बेसिकली ज्यादा बिजनेस हुआ या ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो फिल्मी कीड़ा पूछता है ऑरिक सिटी का क्या हुआ। तो देखो ऑरिक सिटी कुछ नहीं हुआ, ऑरिक सिटी का जो इंटेंशन था उस हिसाब से वो चल रही है। अब वापस मैं एक चीज रिपीट करता हूँ जो मैंने कई बार की है, जो प्लान सिटीज होती है, प्लान टाउन्स होते हैं, उनका कोई एंडिंग डेट नहीं होता। वो बेसिकली एक बहुत बड़े लैंड पार्सल के ऊपर रैंडम यूटिलिटीज देने के बाद में और स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के बाद में नेचुरली ग्रो होती है। कोई ड्राफ्ट मास्टर प्लान नहीं होता कि कहाँ पर कैसी बिल्डिंग बनेगी। और एक भी ऐसी बनी थी, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ रही है। जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अंदर यूटिलिटीज बननी थी, बिल्डिंग्स बननी थी, जो इनिशियल वाली, वो तो बन गई है। अब जैसे जैसे कंपनीज आती है वो इन्वेस्टमेंट करती है। जब भी मैं औरंगाबाद या संभाजी नगर के बारे में बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो वो ऑरिक सिटी के अंदर होने वाली इन्वेस्टमेंट्स ही होती है। तो क्या हुआ का मतलब यही है कि हो रहा है, जो भी है वो सिटी ग्रो हो रही है। आने वाले 50-60 साल के अंदर भी वो ग्रो होती ही रहेगी, क्योंकि इस तरीके से ही जनरली प्लान सिटीज का डेवलपमेंट होता है। उनका कोई एंड डेट नहीं होता कि अब ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जिसको यूज़ करते हुए आप हमें न्यूज़ दे सकते हो। और अगर आप फर्स्ट देते हो कोई न्यूज़ देने वाले तो आपको क्रेडिट मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प के अंदर। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूट्यूब को लगना चाहिए कि ये वीडियो अच्छी थी। और मिलेंगे अगली वीडियो।